नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मणिपुर जल रहा है और इस पर राजनीति भी बहुत ज्यादा गरमाई हुई है। पार्लियामेंट नहीं चल रहा, संसद में काम नहीं हो रहा, वहां विपक्ष की टीम जाती है, घूम के आ जाती है और ज्ञान देती है कि इस पे चर्चा होनी चाहिए। ये पूरी की पूरी टीम वापस आ गई, लेकिन ये बता नहीं पाई कि भाई पूरी जो घटना घटी है, वहां पे इतने लोगों की जो मौत हुई है, जो हिंसा भड़की है, उसकी वजह क्या है। उसके लिए मणिपुर जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस हिसाब से देश के अलग अलग राज्यों में बवाल बलवा मच रहा है, वो अपने आप में एक कॉमन थ्रेड, एक कॉमनैलिटी दिखा रहा है। हर जगह कुछ ना कुछ पैटर्न नजर आ रहा है। तो मणिपुर का क्या पैटर्न है? क्या मणिपुर की तरह और भी राज्यों में हिंसा भड़कने वाली है? ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक पैटर्न तो हर राज्य में नजर आता है, चाहे वो हरियाणा जल रहा हो तब, बंगाल जल रहा हो तब, कश्मीर जल रहा था तब। तो ये मणिपुर में ये जो आग लगी है, उसकी क्या क्या वजह है? देखिए, मणिपुर में जो आग लगी है और वो कोर्ट का आदेश, वो तो एक बहाना है। कोर्ट ने बोला कि भाई एक पीआईएल फाइल हुई थी कि मितेई समुदाय के लोगों को भी SC ST में कंसीडर कर लिया जाए। कोर्ट ने बोला ठीक है, इनको देख लो। कोर्ट ने कोई फाइनल ऑर्डर भी नहीं किया था, सरकार को कहा था आप इस पे देख लो, इसको आपको क्या करना है, इतना ही कहा था। लेकिन जिस तरीके से हुआ उससे बहुत क्लियर है, जिस तरीके से हिंसा बढ़ी कि वो प्लान था। कोर्ट का ऑर्डर तो एक बहाना था, एक्चुअल में मणिपुर को जलाना था। ओके, 100% जलाना क्यों था? क्योंकि पहली बात तो जो बीजेपी की सरकार जब से वहां बनी, तब से जो वहां पे अफीम माफियाओं का जाल था, नशा जो ड्रग स्मगलर का पूरा नेटवर्क था, सरकार उसको कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश कर रही थी। आपको ये जान के आश्चर्य होगा मनीष जी कि पूरे भारत में जो अफीम सप्लाई होती है वो सारी की सारी मणिपुर से निकलती है। माय गॉड, पूरा वहां पे पूरा जो कुकी आतंकवादी हैं, वो पूरा का पूरा उन्होंने हाईजैक कर रखा है। वो पहाड़ के पहाड़, पूरी पहाड़ियों पे वहां पे अफीम की खेती होती है और वहीं से पूरे देश के युवाओं को बर्बाद किया जाता है। स्कूल में उनका नेटवर्क है, कॉलेजेस में नेटवर्क है। अब तो छोटे छोटे इवन 10वीं 12वीं के स्कूलों में कई बार अफीम पकड़ी जा चुकी है। राइट, ये उनकी सिचुएशन है। वीरेंद्र सिंह की सरकार ने जैसे उनको टाइट करना शुरू किया तो वो शांत बैठे हुए थे, डर रहे थे। वो अफीम फसल उनकी नष्ट की जा रही थी, वहां पे जेसीबी चलाया जा रहा था, सब चल रहा था। कोर्ट का ऑर्डर आया, इस बीच में पूरा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फॉरेन नेटवर्क, भारत का पॉलिटिकल नेटवर्क, सो कॉल्ड सेकुलर लिबरल का नेटवर्क पूरा इकट्ठा हुआ और मणिपुर को जलाना शुरू कर दिया। और ये वीरेंद्र सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि उस सरकार ने करीब 1600 करोड़ रुपए के नारकोटिक्स को जो है तबाह किया था। बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में। तो इस 1600 करोड़ अगर कोई नुकसान उठा रहा है जो माफिया, वो तो 100 करोड़ रुपए देकर के बबला मचा ही सकता है। हुआ ही सकता है। इस देश के बुद्धिजीवियों को खरीद लिया। इस देश के जो मणिपुर में घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये बुद्धिजीवी बिक चुके हैं। जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, एक तरफा ये पत्रकार बिक चुके हैं। बहुत सारे वहां पे जो लेखक जो इस तरीके के कुकी को एक तरीके से साइड कवर दे रहे हैं, वो बिक चुके हैं। वहां तो मैती को विलन बनाने में सारा मीडिया जुड़ा हुआ है, पूरा का पूरा। ये मैं कह रहा हूं कि ये सारा फॉरेन फंडेड एनजीओ का जो नेटवर्क है, फॉरेन फंडेड बुद्धिजीवियों का जो नेटवर्क है, बहुत सारे उसमें जो फॉरेन फंडेड अवॉर्डी लोग हैं उनका नेटवर्क है, तथा कथित ये सेकुलर दल I.N.D.I.E..5 डॉट वाला जो बना हुआ है, 5 डॉट एलायंस, हाँ 5 डॉट एलायंस जो बना हुआ है, ये डॉट वाला है। ये सारे के सारे मिलके मणिपुर के जलने का मूल कारण है। पहली बात तो अफीम की खेती, दूसरा है वहां घुसपैठ, तीसरा वहां पे मिशनरियों का इतना पावरफुल जो नेटवर्क है, बाहर से फंडिंग आ रही है, FCRA के जरिए फंडिंग हो रही है, जो अपना म्यांमार के बॉर्डर है वहां के जरिए जो घुसपैठ हुई है। तो घुसपैठ, धर्मांतरण, नशे का कारोबार और फॉरेन फंडिंग, हवाला के जरिए FCRA, पूरा का पूरा जो कॉकटेल था उसने मिलकर पूरा मणिपुर को जलाया है। और दुर्भाग्यवश हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है कि इन गद्दारों को, इन देशद्रोहियों को 6 महीने के अंदर इनको सीधे सीधे लटकाया जा सके। मुझे लगता है अगर चाइना जैसी व्यवस्था होती हमारे पास तो शायद, या रसिया की जैसी व्यवस्था होती तो मणिपुर का बहुत अच्छा इलाज हो जाता। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे पास
न्यायिक व्यवस्था ऐसी है, पुलिस व्यवस्था ऐसी है, हमारे पास जो एविडेंस एक्ट है 1972 वाला चल रहा है, इंडियन पिनल कोड 1860 वाला चल रहा है, पुलिस एक्ट 1861 वाला चल रहा है। तो पूरा ये जो ढीला रवैया है उसी का फायदा उठा रहे हैं। और मैं तो देख रहा हूं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आई है, मणिपुर के पिटीशन के लिए बड़े बड़े दिग्गज वकील खड़े हो चुके हैं। ये मुझे यही मैं पूछना चाह रहा था कि ये कपिल सिब्बल और ये पता नहीं जो लेफ्ट लिबरल का जो गोंजाल्विस, तो बड़े बड़े लोग हैं, तो करोड़ों रुपए जो है उसमें खर्च लगता होगा एक सिटिंग में। भाई समस्या है कि हमारे जैसे लोग तो सुप्रीम कोर्ट में फ्री में लड़ते हैं। हमारे जैसे लोग, हम तो अपना पूरा कैरियर छोड़ के आ गए, हम तो अपना फोटोकॉपी अपने घर से कराते हैं, सब कुछ अपने पैसे से करते हैं, लेकिन वहां पे बड़ी फंडिंग हो रही है। आखिर मणिपुर के मामले में कुकीज के समर्थन में भूतपूर्व मंत्री उतर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, भूतपूर्व कानून मंत्री, कोई भूतपूर्व गृह मंत्री, कोई भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, ऐसे दिग्गज वकील अपीयर हो रहे हैं। क्या है उनको? कहते नहीं, उनके लिए केवल बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। उनको पैसा मिल जाए, फीस मिल जाए, उसके बाद वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार हैं। ऐसे लगता है उनकी नैतिकता खत्म हो चुकी है, शायद देश के प्रति उनका कोई उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हाँ वास्तव में सच को सच बोलें। शायद पैसा ऐसा है जो लोगों को अंधा कर चुका है, बोलने नहीं दे रहा है, आदमी कुछ भी बोलता जा रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि ये सुप्रीम कोर्ट को क्या जरूरत थी कि अचानक से सो मोटो जो है आपने ले लिया? बाकी बंगाल में तो आप नहीं लेते, बाकी कहीं दूसरी जो घटना जो होती है उसमें तो आपने नहीं। चंद्रचूड़ साहब तो ये तो मुझे नहीं लगता कि वो लक्ष्मण रेखा उन्होंने क्रॉस किया। नहीं, जब मुझे पता चला तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। जैसा वीडियो मणिपुर का वायरल हो रहा है ऐसा झारखंड की भी वायरल हुआ, तब बिल्कुल ऐसा ही राजस्थान का वायरल हुआ, ऐसा ही बाकी और राज्यों का भी वायरल हुआ। पता नहीं मणिपुर का ही क्यों ले लिया, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मणिपुर में बीजेपी की सरकार लगातार काम भी कर रही है, एफआईआर कर रही है, तब भी कॉग्निजेंस लिया उस वीडियो का। झारखंड की सरकार तो उस पर कॉग्निजेंस ही नहीं ले रही, काम भी नहीं कर रही, गिरफ्तारी भी नहीं हुई। राजस्थान में गिरफ्तारी भी नहीं हुई इसके बावजूद भी। लेकिन अब कोर्ट के सामने क्या पिटीशन है वो तो कोर्ट को ज्यादा पता होगा, मैंने पिटीशन देखी नहीं है। हाँ, मैंने आज स्टेटमेंट देखा कि बांसुरी स्वराज लगातार मांग कर रही थी कि बंगाल के मामलों में भी कॉग्निजेंस लिया जाए। नहीं तो ये तो आप कोई जाता तब तो जज साहब, चंद्रचूड़ साहब तो सो मोटो उठा लिए। देखिए, मैं इसलिए बार बार कहता हूं इस देश में जुडिशियल रिफॉर्म बहुत जरूरी है। और मणिपुर की बात करें तो मणिपुर के मामले में भी, मणिपुर का अगर परमानेंट आपको सोल्यूशन करना है तो ये मणिपुर की केवल एक मणिपुर की घटना नहीं है। नागालैंड पहले जल चुका है ना, बिल्कुल जला है, असम जला है, मिजोरम जला है, सब मेघालय जला है, सब जला है। तो पूरा नॉर्थ ईस्ट का आपका एक एक करके जल चुका है। अब पूरा नॉर्थ ईस्ट आपका कन्वर्ट हो चुका है, नॉर्थ ईस्ट में हिंदू खत्म हो चुके हैं, डेमोग्राफी पूरी बदल चुकी है। तो मणिपुर में तो मुझे लगता है कि एक टारगेट था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो सबसे ज्यादा हिंदू बचे वो मणिपुर में बचे, मणिपुर में बचे हुए मैथिली लोग बस, क्योंकि नागालैंड में केवल 8% बचे हैं और उनको ही आपने विलन बनाने की जो है पूरी। नागालैंड में केवल हिंदू 8% बचे हैं, मिजोरम में केवल 2% बचे हैं, मेघालय में केवल 11% बचे हैं। ये मणिपुर है जहां पे 45% के आसपास बचे हुए। तो कहीं ना कहीं ये टारगेट है कि मणिपुर को भी हिंदुओं से खाली करा लो, और ये हुआ भी है। इस समय पलायन करके मैतेई वहां से निकल चुके हैं, कहीं बेचारे कहीं असम में पलायन लेकर बैठे हैं, कोई अपने रिश्तेदारों के यहाँ भाग गया, कोई कहीं भाग गया, उनका घर। और सिर्फ मणिपुर से नहीं, उनको भगाया जा रहा है, मिजोरम से भी भगाया जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका इलाज एक ही है, सबसे पहले भारत में टैक्स रिफॉर्म किया जाए। करप्शन जब तक खत्म नहीं होगा मणिपुर जैसी घटनाएं होती रहेंगी, और उसका एक ही इलाज है कि भारत में टैक्स रिफॉर्म किया जाए। पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, जजों की जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, 1 साल के अंदर आप फैसला करो। और ये जो मुझे लग रहा है कि वहां पे जो बाहर से जो लोग आए, जिस अधिकार से यहां पे जो प्राचीन समय से जो लोग रह रहे हैं उसके ऊपर हावी हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और मैं तो बार बार ही कहता हूं कि घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। कोई भी कोर्ट पता नहीं घुसपैठियों के खिलाफ एनएसए लगाने का ऑर्डर क्यों नहीं कर रही है। घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, बिल्कुल खतरा है, सबसे बड़ा खतरा है। एनएसए क्यों नहीं लगा सकते, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट? घुसपैठ हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है, तो यूएपीए क्यों नहीं लगा सकते? घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, ड्रग स्मगलिंग एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, जो वहां पे अफीम की खेती हो रही है ऑर्गेनाइज क्राइम है। ऐसे लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट क्यों नहीं लगा सकते? ऐसे लोगों के खिलाफ जो मणिपुर में हुआ था, इसको तो मैं तो कह रहा हूं ये इनडायरेक्ट वॉर है, ये भारत के खिलाफ एक युद्ध है। तो मणिपुर में जो भारत के खिलाफ युद्ध हुआ उसके लिए हमारे पास एक प्रोविजन है इंडियन पिनल कोड में, सेक्शन 121 वेज वॉर कहते हैं, उसमें फांसी तक की सजा है। लगाना चाहिए और कोर्ट को बोलना चाहिए, लगाओ इनके खिलाफ वेज वॉर लगाओ। इन्होंने पूरे मणिपुर को जलाया है, मणिपुर में हिंसा फैलाई है। अल्टीमेटली इग्निशन पॉइंट कौन है?
शुरुआत किसने किया मणिपुर को जलाने की? शुरुआत किसने किया? अगर एक्शन का रिएक्शन हुआ, रिएक्शन तो दिख रहा है, एक्शन किसने था? शुरुआत किसने किया? शुरुआत कुकीज ने की। कुकीज ने किया। 100-200 कुकीज को फांसी दे दीजिए, देखिए अभी मामला ठीक हो जाएगा। 100-200 कुकीज का घर गिरा दीजिए, देखिए मामला ठंडा पड़ जाएगा। 100-200 कुकीज का आप नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लीजिए, बड़ा क्लियर हो जाएगा कि उनको चाइना से फंडिंग हो रही है कि म्यांमार से उनको आ रहा है। और जो इतना ऑटोमेटिक और एडवांस उनके पास जो हथियार मिले कहां से आ रहा है, उनको कौन दे रहा है? उन्होंने खरीदा है या पैसे से आया? कहां से? भाई पैसा बहुत चाहिए होता है, हथियार तो मुफ्त में मिलता नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं मनीष जी, बहुत बड़ी हमारे सामने थ्रेट है। हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, मुझे तो 2047 बड़ा गंभीर दिख रहा है। अभी 75 साल बीते हैं इस भारत के विभाजन के, इसके बावजूद 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। मणिपुर आपका जल ही रहा है, हरियाणा जल रहा है, बंगाल पहले जल चुका है, केरल पहले जल चुका है। आपका तमिलनाडु की क्या सिचुएशन है आपको पता है, लड़की ने सुसाइड कर लिया था। केरल की क्या आपने पहले देख चुके हैं। तो ये बड़ी खराब सिचुएशन है। अगर अभी भी नहीं जागे, सटे साठ्यम समाचरित सिद्धांत को नहीं अपनाया, चाइना के पॉलिसी, चाइना का जो मॉडल है सीधे गोली, गद्दारों को सीधे कहते नहीं, देश के गद्दारों को सीधे गोली, वो तरीका निकालना पड़ेगा, तभी शांत होगा। नहीं तो दानव का मानवाधिकार नहीं होता, मानवाधिकार मानव का होता है। जब तक हम दानवों को मानवाधिकार देते रहेंगे, ये दानव अपना काम करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शायद मणिपुर पे इतना अच्छे से कभी किसी ने ना डिस्कशन किया होगा, ना ये सारी जानकारी दी होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।